यूट्यूब चैनल का फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है और बहुत खुश, आप लोगों से ज़्यादा हम खुश हो रहे हैं कि जो हमने आपको वादा करके रखा था, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, तब से हम ये चीज़ बोलते आ रहे थे कि लिख के ले लो भैया, आपकी ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर तक होगी। अक्टूबर नवंबर से पहले आप यदि सोच रहे हो कि अक्टूबर नवंबर से पहले हमको ज्वाइनिंग हो जाए तो ऐसा नहीं है। और लेकिन सूरतमल मेडिकल अड्डा का पूरा वादा है, अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग दिलवा के रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हर हाल में पूरा का पूरा प्रयास करेंगे और हमने वो करके दिखाया है। बैक टू बैक लगातार कंटिन्यू आयोग का चक्कर काटना हुआ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का चक्कर काटना हो घर का, और स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ जाना हो, सब कुछ हमने किया है। बैक टू बैक 23 तारीख, 29 तारीख, 10 तारीख, फिर उसके बाद 21 तारीख, 4 बार लगातार लखनऊ का चक्कर कोई काटा है तो सूरतमल मेडिकल अड्डा टीचर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्योंकि आपसे वादा किया गया था ना कि चाहे जो भी हो जाए अक्टूबर नवंबर तक हम ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। बोलते भी हैं तो करते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बस तुम बोलते ही हो करते नहीं हो, करके दिखाया है, सब कुछ वीडियो में पड़ा हुआ है। 23, 29, 10, 23 तारीख, 23 जुलाई की बात है, 29 जुलाई की बात है, 10 अगस्त की बात है। उसके बाद आपका ये, उसके बाद चीज़ें तो निकल के आ ही गया, सॉरी 20 अगस्त, 10 अगस्त के बाद फिर 20 अगस्त, उसके बाद चीज़ें आपके सामने है ही। और जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको पता है, वो जानते होंगे कि सर एग्ज़ाम से पहले तक ये चीज़ बोलते थे, एग्ज़ाम से पहले भी बोला करते थे। जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब ये बोले थे कि हाँ अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है, 2026 के अक्टूबर नवंबर तक ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग आपके करीब है। क्यों ऐसा सर क्यों बोले? क्योंकि मात्र 13 दिन का समय दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 1 महीना का समय दिया जाता था, नहीं सर 13 दिन का समय दिया गया है, मात्र 13 दिन। और उससे बड़ी बात है कि मात्र 10,000 लोगों के लिए, 10,000 लोगों को ही शॉर्ट लिस्टेड किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है कि गाइस, आयोग पूरी की पूरी तैयारी में है कि आपको अक्टूबर के महीने में या फिर नवंबर की स्टार्टिंग महीने में दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दे दे। हमने जो वादा किया था हमने तो कर दिखाया। आपने भी कुछ, आप में से कई लोगों ने कुछ सूरतमल मेडिकल अड्डा को वादा किया है, जिन्होंने बहुत पुराने से हमें जानते हैं, जिनको विश्वास है हमारे ऊपर, उन्होंने भी वादा किया है। तो आप भी वादा मत भूलना, ठीक है। बार कमेंट में आप सभी लोग वो कैंडिडेट जो हैं, जो सुने हैं मेरे मुंह से कि 27 अक्टूबर से लेके नवंबर में हमारी ज्वाइनिंग की बात जो हमने बोला है कई बार, कितने लोगों ने सुना है कि सर आप ये हमेशा बोलते थे कि हाँ अक्टूबर लेके नवंबर में ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग लिख के ले लेना, होगी नहीं होगी तो हम है ना, फिर हम लोग चलेंगे, जैसे अब तक लड़ाई किया वैसे आगे भी लड़ाई करेंगे। जी, आप सोच रहे हो कि अभी डीवी डेट की नोटिस आने के बाद ऐसे आप बोल रहे हो कि आपने बोला था, तो भैया आप जाके पुराने वीडियो देख लेना। एक वीडियो मुझे रिसेंटली, मैंने अभी तो ये अप्रैल में ही स्टेटमेंट दिया था, इसमें थंबनेल में देख लेना। इसी में मैंने बोला है क्या क्या, कब कब किस किस महीने में होगा, ये देख लो, यहीं पे बोल दिया है। और 6,000 लोगों ने देखा है कब तक किस महीने में क्या क्या होगा। यहाँ पे सारे सिस्टमेटिक तरीके से हमने बताया है कि कब कब क्या क्या किस महीने में होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे डीवी शॉर्ट लिस्टेड जुलाई में बताया था, बट आपका अगस्त में आया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद डीवी और रिजल्ट को लेकर फाइनल वीडियो आज के बाद डीवी कब होगा गूगल पर सर्च नहीं करेंगे, ये चीज़ मैंने बोला था। कब तक क्या क्या होगा इसी वीडियो में हमने बोला था। आप बैक चला जाना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ढूंढ लेना। 4 महीना पहले 26 अप्रैल का वीडियो है। इसी वीडियो में हमने बोला है कि भैया अक्टूबर, इसी क्या बहुत सारे पुराने वीडियो पड़े हैं जिसमें हमने बोला कि अक्टूबर, मान के चलो अक्टूबर नवंबर में आप मान के चलो आपके ज्वाइनिंग होंगे, ठीक है। उसके बाद 1 महीना पहले भी ये बोला गया था जब आप लोग परेशान हो रहे थे, इस वीडियो में भी हमने चिल्ला के बोला था कि यूपी SSC NM 5272 रिजल्ट इसी माह में जारी होगा, ठीक है। अगस्त का वीडियो है और रिजल्ट इसी माह में जारी होगा। नहीं जारी होगा तो हम रिजल्ट ला के रहेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो आपका रिजल्ट जारी किया गया है 15 डीवी अगस्त के बाद, डीवी अगस्त, ये मैंने अगस्त की वीडियो में बोला था, और डीवी 15 अगस्त के बाद, ये चीज़ मैंने बोला था, ठीक है। ये वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लेना, इसमें सारी बातें हमने बोला था। कई सारे वादे अगर हम कर रहे हैं तो अपने दम पे, आप सभी के दम पे करते हैं, क्योंकि चीज़ें पता है प्रयास करने से सब कुछ संभव होगा। यहाँ पे बोला ना डीवी 15 अगस्त के बाद, डीवी 15 अगस्त के बाद, तो भैया तारीख कितनी है? 27 तारीख से आपकी डीवी हो रही है। 27 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।
15 अगस्त के बाद बोला गया है 27 अगस्त से स्टार्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड होगा। और मैंने 2 वीडियो बना दिया है, यदि आप वो दोनों वीडियो मिस करते हो ना तो आप फिर बाहर हो जाओगे भैया, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आप ये मत देखा करो कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितने बड़े सब्सक्राइबर हैं, आप ये देखा करो कि क्या क्या स्टेटमेंट इनके सही होते हैं। जो स्टेटमेंट बोल देते हैं उस पर काम करते हैं। भर्ती की ही बात कर लेते हैं। नई भर्ती जब आपकी 52-72 की नहीं आ रही थी, 15 अगस्त का ही दिन था, 15 अगस्त का ही दिन था, स्टेटमेंट दिया था कि अक्टूबर तक भर्ती आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम ला के रहेंगे बैक टू बैक। जैसे ही अक्टूबर का महीना लगा, बैक टू बैक 3 बार ज्ञापन, 3 बार सब चीज़ किया गया, तो जाके 14 अक्टूबर को भर्ती रिलीज़ किया गया था। यदि स्टेटमेंट दे रहे हैं उस स्टेटमेंट पे काम भी किया जाता है। की तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आ गई है, 27 तारीख से स्टार्ट है। कैसे अपलोड करना है ऑनलाइन सब कुछ हमने बता दिया है भैया। अपलोड कर सकते हैं 10 तारीख तक, मात्र 13 दिन का समय है, देर बिल्कुल भी मत करना है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको वैसे तो नया कुछ लगता नहीं है, निवास आपके पास नहीं है तो निवास आप नया अपलोड कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ मैंने बता के रखा है। डीबी में कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का होगा, ओबीसी और एससी वालों का, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2024 के ही लगेंगे, 2024 से ओल्ड है तो भी लगा सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखेंगे थोड़ा, आपके डेट का समस्या है। डेट आप 1 अप्रैल 2024 से 27 नवंबर 2024 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। इसी बीच का ईडब्ल्यूएस अपलोड होगा। और जिन्होंने पीईटी में ईडब्ल्यूएस लगाया था, फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस लगाया था, उन्हीं का क्या होगा, ईडब्ल्यूएस अपलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे खुलेगा। हमने बता के रखा है, डेमो वीडियो दे दिया है। कल ही मैंने वीडियो डाला, आज आपका डीवी आ गया। हमने कल ही बताया कि आइए आज आपका डीवी करते हैं। और कल के वीडियो में मैंने बताया था 1 सितंबर से। कई लोगों को मैसेज पे भी बताया था कि पूछे थे सर डीवी कब से होगा, तो बताया था भैया 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन 1 सितंबर से पहले क्यों? क्योंकि छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, वैसे भी 3 दिन, तो इनको जल्दी है सारा कुछ कराने को लेकर। जल्दी से क्लियर हो जाएगा मामला, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे पास कॉल मैसेज मत किया करो, वीडियो देख लिया करो। कॉल तो बिल्कुल ही ना किया करो, मैसेज कर दिया करो। मोबाइल हमारी हैंग होने लगी, इतने सारे कॉल, इतने सारे मैसेज 3 दिन से जब से रिजल्ट आया है, और इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि पूरा स्टोरेज फुल हो जा रहा है। सब चीज़ें क्या ही, बहुत ही ज़्यादा, और मैं क्या ही बताएं, उसी में व्यस्त हूँ मैं, और भी चीज़ों पे काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से सबकी समस्या का समाधान कर दूँ, लेकिन आप लोग कॉल करने लगते हैं डायरेक्ट, नंबर इसीलिए कोई नहीं देता है। तो सूरत कमल मेडिकल अड्डा, आपका भरोसा, आपकी हमारी पहचान। ये मात्र कितने 15,000 प्लस स्टूडेंट का भरोसा है, जिन्होंने सूरत कमल ने जो भी चीज़ें बोला है, और तैयारी, जिनका भी सिलेक्शन नहीं बोला है कि सर सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपके तैयारी में कमी थी। मैंने जो भी चीज़ें बताया था, जो भी आपको गाइड किया था, कहीं वो सही तरीके से आपने फॉलो नहीं किया था। जो मैंने मेरे द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा था, कहीं उसको आपने इग्नोर किया है। किसी एक चीज़ को ज़रूर इग्नोर किया है, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुका है, ठीक है। और जिन्होंने पूरा ईमानदारी के साथ, कई स्टूडेंट हैं यार, कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट हैं, मेरे पास नंबर है, जब से एग्ज़ाम डेट आया था तब से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता था, अगर इतने कॉन्फिडेंटली वो कॉल करते थे कि सर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपकी ऊपर, आपकी ही बातों को मान रहे हैं, जो आप बोलो, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट भेज रहे हो उस कंटेंट को भेज रहे हैं। किसी और का आज तक यूट्यूब पे, चैनल पे हम वीडियो तक नहीं देखे हैं, बस आपके भरोसे हैं। और जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके लिए मैं बात बोल रहा हूँ, यदि आप देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, हाँ सर सच्ची बात बोल रहे हैं। सिलेक्शन के बाद ये मत सोचना कि सर को भूल ही जाएँ, सिलेक्शन को क्या ही दिक्कत है। कमेंट करके बताना, आपसे बात होती थी, क्या आप बोलते थे कि सर आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, आपके भरोसे बैठी हूँ, आप जो कह रहे हो उसी को फॉलो कर रही हूँ। मैंने तो किसी का किताब पढ़ रही हूँ, ना किसी का ये पढ़ रही हूँ। जो आप भेज रहे हो, जो आप बता रहे हो, उसी चीज़ को पढ़ रही हूँ। ये चीज़ आप बोले हो, आज सिलेक्शन की खुशी है ना, डीवी कट ऑफ से आपके 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं, तब भी सिलेक्शन हो ही जाएंगे, परेशान नहीं होना। अभी फाइनल कट ऑफ की चर्चा करेंगे। जो सब्सक्राइबर के पीछे आप लोग भागते हो ना, सब्सक्राइबर की भीख हमने कभी आज तक मांगा ही नहीं, कभी नहीं मांगा है यार, ईमानदारी के साथ काम किया है, बिना सब्सक्राइबर के लालच में, बिना पैसे की लालच में। ये वीडियो शूट करके पूरा 27 मिनट का वीडियो था, बहुत ज़रूरी, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी ये वीडियो था। बट आप सीरियस लेते हो कि नहीं लेते हो? इस वीडियो में पूरा डॉक्यूमेंट लाइव करके दिखाया था कैसे आपको अपलोड करना है। और इसमें से मैंने क्या किया था, मोनेटाइज हटा दिया था।
मोनेटाइज ऑफ कर दिया था ताकि एड्स ना आए, जिससे आप डिस्टर्ब ना हो और आपका समय ना बर्बाद हो। ऑलरेडी 28 मिनट का वीडियो था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरे 2, 4, 10 रुपये से ज़्यादा ज़रूरी आपका भविष्य है, और ये वीडियो भविष्य तय करने वाले वीडियो हैं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही वीडियो हैं, इसलिए मैंने इस पे हटाया था। आज मैं इसको फिर से ऑन किया हूँ। आज जब मुझे पता चला कि लगभग 6000 7000 लोगों ने ये देख लिया है, तब मैंने ऑन किया ये मोनेटाइज एड्स। आप देख सकते हो, और इस पे मैं अर्निंग भी दिखा देता हूँ कितना अर्निंग है। कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं बताता है। आप बोलोगे सर 48 घंटे बाद अर्निंग यहाँ पे जनरेट होता है, तो 48 घंटे बाद हो ही गया है। ठीक है, अभी कल भी परसों भी आप बोलोगे तो कल परसों भी दिखा देंगे। यहाँ पे 0 रुपये ही दिखेगा। आप लोग बोलते हो व्यूज़ के चक्कर में। अरे भाई, जो व्यूज़ के चक्कर में जो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है उसको नहीं बोलते हो। जो जितना ईमानदारी है दिखाओ, उतना ही आप लोगों को कमी होती है। लगाए होते एड्स से लगाए होते ना, मोनेटाइज ऑन किए होते ना, कम से कम 700-800 रुपये इस वीडियो से जनरेट होते। लेकिन जानबूझकर आप किया था ताकि आपका कैरियर पहले है, हमारा रुपया बाद में है। ठीक है गाइस, भरोसा रखो। जो चीज़ें बोली जा रहे हैं उस पर काम करेंगे। अब ये नहीं कि आज ही बोल दिया तो कल ही वो काम हो जाएगा। समय लगता है, प्रयास लेकिन जारी पूरा का पूरा प्रयास करते हैं। यहाँ लड़ जाते हैं, सब चीज़ कर जाते हैं, कोई नहीं आता, अकेले चले जाते हैं, 4 बातें सुन लेते हैं क्योंकि काम अपना कराना है। ठीक है, कोई डांट रहा है, सुन लेते हैं, ठीक है भैया क्या दिक्कत है, सुन लो, काम अपना निकलवाना है। तो आपकी 27 अगस्त से 10 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। मात्र 13 दिन है। लो वादा पूरा किया। ज्वाइनिंग का जो वादा बोले थे भैया, वो वादा आपका हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा अभी अक्टूबर नवंबर तक जैसे ही अक्टूबर लगेगा वैसे अगर अपडेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो प्रयास जारी हो जाएगा। नई भर्ती जैसे हमने कई बार बोला है, रिजल्ट आने से पहले बोला है। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले बोला था। इसमें तो सभी का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। 40,000 लोग थे, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। बट जिनका सिलेक्शन रुक जाएगा, हम पूरी ताकत लगा देंगे नई भर्ती निकलवाने के लिए। बट अभी तो चीज़ें होने दो, जो भी चीज़ें हो रहा है उसको होने दो। इनका डीवी अपलोड होने की प्रक्रिया हो रही है। 10 तारीख तक हो जाएगी। 10 तारीख के बाद हम लोगों का प्रयास नई भर्ती को लेकर हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बस पढ़ाई अपनी जारी करते रहो। ठीक है, चाहे जहाँ से, चाहे जिससे आप जिस भी टीचर को लाइक करते हो उनसे पढ़ो। हम ज़रूरी नहीं कि मेरे से ही पढ़ो। ठीक है, हमारा क्या है, सिद्धांत अलग रहता है। हम ही भगवान हैं, हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। अभी हमारी क्लासें भी नहीं चल रही हैं, क्लासेज में थोड़ा समय है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि भैया आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग जो वादा किए हो कि सर कब तक आप ऐसे वीडियो बनाओगे, हम भी चाहते हैं सर। आप लोग बोलते थे ना कि सर हम लोग भी चाहते हैं आप सामने आके बोर्ड पे पढ़ाएं, तो वो आपके सामने अब वो वादा आप है। आप अपने स्तर से क्या निभाते हो देखना है आपको, नहीं कि हम खुद से ले सकते हैं। मुझे भी एक क्या है कि यादगार चीज़ें होती है ना कि चलो भविष्य में याद किया जाएगा कि हम भी कभी कभी मतलब 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल बाद याद करेंगे, बच्चों से बताएंगे हमारी ये बैच की बहनें थी, हमें ये गिफ्ट दिया है। आपको तो हमने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। रक्षाबंधन का गिफ्ट जो आप बोले थे, रक्षाबंधन को हमको गिफ्ट चाहिए, हमारा रिजल्ट चाहिए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए। ठीक रक्षा बंधन से ठीक पहले आपका डीवी नोटिस भी आ गया, डीवी डेट भी आ गया, सब कुछ आ गया है। अब आपको दिखाना है वादा, आपको भूलना नहीं है कि आपने कुछ वादा किया था भैया से। तो गाइस बहुत बड़ी अपडेट है। अब मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो भाई, अब कम से कम, और इतना सारा आपके मैसेज कमेंट आए कि सर धन्यवाद आपने दिया। चाहे जो नहीं पढ़ा, जो मेरे से नहीं पढ़ा था, उन्होंने भी थैंक यू बोला। किस लिए थैंक यू बोला? उन्होंने भी बोला कि आप ही हमारे गुरु हो और कोई नहीं। क्योंकि एक देखिए क्या होता है, स्टूडेंट को मेंटली रूप से स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो तैयारी के दौरान हो, चाहे वो तैयारी के पेपर के बाद के दौरान हो। तो वो काम हमने किया है, मेंटली आपको मेंटेन करके रखा था, आपको हमेशा मोटिवेट करके रखा था। परेशान बिल्कुल भी ना हो, सब कुछ टाइमली से होगा। टाइमिंग जो बताया जा रहा है वो चीज़ सब कुछ टाइमिंग होगा। तो वो चीज़, उस चीज़ को लेकर बहुत लोगों ने थैंक यू बोला, बहुत लोगों ने कॉल किया कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रियली में ग्रेट हो। क्या क्या शब्द बोले हैं तो पढ़ पढ़ कर आंसू आ रहे थे। ओके, तो आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि बस हंसी खुशी अपनी नौकरी करो, और उम्मीद यही है कि आप सभी का ज्वाइनिंग आपके अपने होम जिला के होम ब्लॉक में मिलने वाला है। नई भर्ती की बात करें तो नई भर्ती भी जल्द आएगी। अक्टूबर नवंबर तक आप मान के चलो, नवंबर तक भर्ती जारी कर दिया जाएगा। कितनी भर्ती आएगी? तो मात्र 3500 भर्ती आएगी। 3000 से 3500, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, 3000 से 3500 की आसपास भर्ती आएगी। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। जिसको नोट्स चाहिए, मैंने बोल के रखा है, जिसको नोट्स चाहिए नंबर कॉल मत करना, नंबर मैं दे रखा हूँ।
ठीक है। कॉल मत करना, मैसेज कर लेना, 2 घंटे बाद रिप्लाई मिलेगा, 3 घंटे बाद मिलेगा, लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। 7985 पे मैसेज कर लेना। आपको इतनी बेहतरीन तरीके से नोट्स हमने तैयार करके रखे हैं, एक प्रॉपर तरीके से, मात्र 200 रुपये में। अभी वो आपको नोट्स ही मिलेगा, PYQ भी है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट बहुत सारा अपने पास है, वो भी सॉलिड कंटेंट हैं, ठीक है। तो 7985 इस पे आप मैसेज कर लेना, 7985160239 इस पे मैसेज कर लेना। आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मात्र नाम फी है भैया। सभी को पता है कि 200 के आगे सुरेश सर जाते ही नहीं हैं। सुरेश सर 200 रुपये में भी सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। वीडियो पड़ा हुआ है, और आप बोलेंगे तो उन बहनों के पिता, भाई, पति से भी मिलवा देंगे, जो जानते हैं कि हाँ इन्होंने केवल इन्हीं टीचरों को फॉलो किया है, और किसी का तो इनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी आज मैंने जो वीडियो अपलोड किया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला, उस वीडियो में मैंने बोला कि सितंबर से होगा, सितंबर के फर्स्ट वीक से होगा आपका DV, लेकिन वो वीडियो रात का शूट किया गया है। सोच लो, वो वीडियो रात का शूट किया गया है। हमने अपलोडिंग प्रक्रिया लगाया था, लेकिन वीडियो किसी नेटवर्क इशू के कारण नहीं अपलोड हो पा रहा था। तो अभी जस्ट अपलोड ही हो रहा है, 1 घंटा हो रहा है। जैसे ही अपलोड हो रहा है, वैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस आ गई, अपडेट आ गया कि भैया आपका DV 27 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक स्टार्ट है, 27 अगस्त से 10 सितंबर तक, ठीक है। तो उसमें मैंने कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है कि भैया ये वीडियो रात का शूट है, अभी अपलोड हुआ है। 28, 30, 35 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देख लेना, डॉक्यूमेंट का कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद भी साइबर कैफ़े पे बैठना, ऐसे मत बैठ जाना किसी के बातों में। पेट का स्कोर कार्ड ये वो ढूंढने में पूरा समय मत गंवा देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेट का स्कोर कार्ड, ठीक है, पेट का स्कोर कार्ड ढूंढने में पूरा समय मत गंवा देना। फॉर्म का प्रिंट आउट ढूंढने में पूरा समय मत गंवा देना, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में पूरा समय मत गंवा देना। न तो पेट का स्कोर कार्ड लग रहा है, न चरित्र प्रमाण पत्र लग रहा है, और ना ही आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लग रहा है, ठीक है। जो आप सोच रहे हो ये सारी कुछ भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। आपके पास लग क्या रहे हैं, आपके पास लग क्या रहे हैं, मेजर डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट लग रही है, 12th की मार्कशीट लग रही है, एनएम की मार्कशीट सनद दोनों लग रहा है, ठीक है। और एनएम का लग रहा है सारा डॉक्यूमेंट, और एनएम का मीन्स एनएम का डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन लग रहा है। और क्या लग रहा है, और निवास सभी को लगना है, चाहे UR है चाहे OBC। निवास है, नया पुराना है तो पुराना लगा सकते हो, नया तो नया लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट OBC का हो या SC का कास्ट सर्टिफिकेट आपका, जैसे कि 2024 में भर्ती आई थी ना, अक्टूबर में, 14 अक्टूबर को, उससे पहले का है तो चल जाएगा, या उसके दौरान का है तो चल जाएगा। नया नहीं लगेगा, पुराना ही लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट लेकिन पिता पक्ष से होना चाहिए, नया नहीं लगेगा। जात प्रमाण पत्र नया मत बनवाना, नया नहीं लगेगा, पुराना ही लगेगा, पिता पक्ष वाला। और SC वालों के लिए भी वही सीन है, EWS प्रमाण पत्र लग रहा है, ठीक है। जिन्होंने फ्रीडम फाइटर, ठीक है, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर DFF लगाया है, उनका ये प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। नाम में गलतियां हैं, जिनके नाम में गलतियां हैं, जिनके नाम में गलतियां हैं, पता में गलतियां हैं, ये सभी गलतियों को लेकर एफिडेविट भी लग रहा है। सब कुछ बता के रखा हूँ, कहाँ एफिडेविट अपलोड होगा, सारा प्रक्रिया जो है, ये बस इतने ही डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ये फ़ोटो है, फ़ोटो आपको एक अच्छे से खिंचवा लेना है, ठीक है, एक ही फ़ोटो, उसका बैकग्राउंड वाइट कर लेना है, बस इतना ही सारा है, और कुछ भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है। DV वाला अपलोड हुआ है, 2 वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। वो देखकर ज़रूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ऐसे मत करवाना, ठीक है। साइबर कैफ़े पे बैठ जाना, वीडियो देखते रहना, साइबर कैफ़े को बताते रहना, उनको पता होगा, सब चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा डिटेल भी हमने बताया कि कैसे क्या क्या भरना है। ज़्यादा परेशान मत हो, जो भी दिक्कत समझ में आ रहा है, एफिडेविट बनवा के 3-3, 4-4 एफिडेविट बनवा के एक ही में अटैच करके अपलोड कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर है आपका, कट ऑफ भैया कितना गया है, UR का 61 कट ऑफ गया है, ठीक है। ये 65 मान के चलो आप, ठीक है, 65 मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, 65-66 पे बन जाएगी मेरिट। हो सकता है 67 तक जाए, 67 तक जाए, बट 65 से 67 मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। अब ये मत सोचना कि 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि 10,000 लोगों में से छटेंगे, बहुत लोग छटेंगे, रजिस्ट्रेशन का इशू है वो लोगों का। और OBC का वहीं पे, OBC का तो बिल्कुल भी 3 नंबर 2 नंबर
तक बढ़ेगा बस। 55 ओबीसी का गया है ना, तो 58 तक निपट जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है 58-59 तक निपट जाएगा फाइनल, 58-59 पे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। एससी की कटाप एससी की कटाप चढ़ सकती है क्योंकि सीटें कम है भैया, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो एससी का और शुरू से चढ़ रहा है तो फाइनल में भी चढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। और बाकी ईडब्ल्यूएस का भी नहीं चढ़ेगा, ईडब्ल्यूएस भी 60-62 तक निपट जाएगा, ईडब्ल्यूएस वाले भी 60 तक निपट जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट हैं 60 तक, उससे कम ही जा सकता है, 60 से पहले ही निपट जाए। ओबीसी के बराबर आप मान के चलो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, हो सकता है कि ओबीसी से 1-2 नंबर कम ही रहे, 1 नंबर कम ही रहे। ठीक है, अगर ओबीसी 58 जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस 57 पे निपट जाएगा, ओबीसी 59 जा रहा है तो इससे मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, बस 2-3 नंबर ज़्यादा हैं तो भैया सिलेक्शन हो जाएगा। वो 70 का ज़माना गया, पता नहीं कहाँ आप लोग जी रहे थे कि 70 कटाप जा रही है सर, डिप्रेशन में जी रहे हैं, 75 कटाप जा रही है, 80 कटाप जा रही है, कुछ भी नहीं भैया। आपने देख लिया ये फाइनली कटाप जो आई है, डीवी वाली कटाप को हल्के में मत लेना। मात्र 10,000 लोगों को क्वालिफाई किया है, मात्र 10,000 लोगों को, भी 5,000 भर्ती के संदर्भ में। एक सीट पे 2 बच्चे हैं, डीवी में छटेंगे, रजिस्ट्रेशन में छटेंगे, ईडब्ल्यूएस किसी का जेन्युइन नहीं है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, छटेंगे 2,000 तो छटेंगे ही छटेंगे, इतना मान के चलो आप। तो बहुत से लोगों को मैंने समझाया था कि भैया देखो, बहुत अच्छी नौकरी आपके सामने है, नंबर स्कोर अच्छा है, तो आप बस अब चीज़ों को फोकस करो इस पर कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, कोई स्किल सीखो हमेशा, मतलब वो चीज़ें ने मैंने बताया था ना कि कई वीडियो में मैंने बोला था, उस समय उत्तर कुंजी नहीं आ रही थी, पेपर हो गया था, आप बोले थे कि सर कुछ मन नहीं लग रहा है, ये नहीं कर रहा है। मैंने कहा भाई पढ़ना है तो पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो कोई ये फालतू के इधर उधर की दिमाग मत दौड़ाओ, कोई स्किल सीख लो, स्किल सीख लो, वो काम देगा। ठीक है, बट इतने नंबर आपके हैं 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका 60 था, 65 था, 62 था, ओबीसी में, एससी में, ईडब्ल्यूएस में, उनको एससी में तो एससी की कटाप उम्मीद से ज़्यादा चली गई यार। ये थोड़ा सोचने वाली बात है, उसके पीछे रीज़न है कि सीटें बहुत कम है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। एएनएम कौन करता है, एएनएम कौन करता है यार, एएनएम कौन करता है? पहले क्या था, एएनएम कौन करते थे पहले, मतलब जो गरीब परिवार से, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, या फिर जो पढ़ने में थोड़ा मतलब कि आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकता था, डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर सकता था, लोग क्या करते थे कि मेडिकल विभाग से थे तो उनको एएनएम करवा देते थे। और एससी वाले बहुत सारी बहनें हैं जो एएनएम करके रखी हैं। ठीक है, यूआर में तो आपको कम मिलेंगे, यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, लेकिन ओबीसी और एससी में बहुत सारी बहनें एएनएम करके रखी हैं, इसीलिए भीड़ ओबीसी और एससी में ज़्यादा है एएनएम की भर्ती में। अपने चैनल पे आप देखेंगे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं, सबका स्कोर क्या है भैया, एससी ओबीसी ज़्यादा है, यूआर कम है, एससी ओबीसी ज़्यादा लोग सिलेक्टेड हुए हैं अपने यहाँ से, और सबका स्कोर 60 से लेके वही 65 के आसपास है, 1-2 लोगों का 72 पहुँचा है। ठीक है, फ्रेशर हैं भैया ये लोग, ये मत सोचो अनुभव, हमारे पास कहाँ से अनुभव वाले जुड़ेंगे यार, हम तो स्टार्ट ही किए हैं 1 साल से 2 साल से, वो भी 17,000 वाली भर्ती से, उनका 1 साल हुआ ही नहीं था। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये इनके पास सिलेक्टेड हुए हैं तो अनुभव वाले हमारे पास नहीं हैं, अनुभव वाले और किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, क्योंकि वो लोग पुराने 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हम तो पिछले 2 साल से आपके लिए लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, तो हमारे पास फ्रेशर नहीं है। ये मत सोचना कि हमारे पास फ्रेशर वाले सिलेक्टेड हुए हैं ज़्यादा। संविदा वाले हैं जिनका पास संविदा है 2-3 साल का, वो और जगह से पढ़कर थक कर हार कर तब आई हैं, कॉल पे बताई थी जब भर्ती आई थी कि सर हमने यहाँ पे पढ़ा था, 2 भर्ती हो चुका, एक 92-12 हो गया, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, एक 17,000 प्लस भर्ती आई थी निकल गई, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो गया, अब आपके भरोसे है, आपको देखना है आप कितना हमको तैयारी करवाते हैं और किस तरीके से मार्गदर्शन देते हैं। तो वो लोग आए थे और उन लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। कई लोग थे, और जो लोग हैं कमेंट कर देना कि हाँ सर ये बात सच है। जो हैं लोग कमेंट करते जाना, ताकि और भी कोई वीडियो देखे तो उसको लगे कि हाँ सही बात है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब और हाँ, कल के रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका अब खुशी से रक्षा राखी बांधो भाई को अपने, क्योंकि इससे बड़ी खुशी आपके लिए हो ही नहीं सकता है। आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का बहुत बड़ा तोहफा था ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे हम भाई का फ़र्ज़ बनता है आपकी सुरक्षा का, उस सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी हमने निभाया है। पिछले 2 सालों से 2 रक्षाबंधन बीत गए,
सब चीज़ बीत गए। आप भी भैया बोलते थे, कोई सर, मुझे सर कम ही बोलते हो, भैया आप लोग ज़्यादा बोलते हो। और मैं भी आपको कभी मतलब उस तरीके से गाइस गाइस करके, क्योंकि उम्र में बहुत सारी बहनें बड़ी हुई हैं, तो गाइस गाइस बोलना ही मेरे लिए सही पड़ता है, ठीक है। गाइस मैं आप लोगों को शुरू से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हेलो गाइस, और गाइस गाइस ही बोलता था। ये नहीं कि मैं आपको, अब उम्र में बड़ा है तो क्या दीदी तो बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो दीदी नहीं सही पड़ता है, ठीक है। इसलिए गाइस गाइस ही शब्द हमारा रहता था। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।